माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपीएम इंटर कॉलेज उमरी से इंद्र बहादुर यादव बोल रहा हूँ। आज मैं 8th क्लास 8वीं कक्षा के लिए हम सब्जेक्ट साइंस विज्ञान के बारे में, जो कि इसके पिछले दिन हम चर्चा कर चुके हैं, फसल उत्पादन और प्रबंधक, उसी का एक दूसरा भाग आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके पहले हमने आपको जो बताया था, अब उसी के आगे जैसे है बागवानी फसलें। इसको हार्टिकल्चर बोलते हैं, बागवानी फसलें कहने का मतलब सब्जियों, वेजिटेबल्स, फलों, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स और फूलों को उगाना बागवानी कहलाता है। इसकी डिफिनेशन समझ में आ गई। सब्जियों, फलों और फूलों को उगाना क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट? बागवानी कहलाता है। अब बागवानी, अब इसमें जैसे सब्जियां वेजिटेबल्स, सब्जियां इसको वेजिटेबल्स, सब्जियों में बहुत सारी सब्जियां आती हैं। जैसे कुछ सब्जियां शाकीय होती हैं, शाकीय पौधे होते हैं। शाकीय पौधे से जो प्राप्त सब्जियां होती हैं, जैसे पालक हुआ, और ये सरसों का हुआ, और ये सोया, मेथी, पालक, ये सब शाकीय तने से प्राप्त पौधे होते हैं। ये सब्जियां जो होती हैं कम समय तक टिकाऊ होती हैं। इनका जीवन काल, ये कहने का मतलब, कम होता है। और ये कुछ सब्जियां जो होती हैं ये कंद के रूप में होती हैं। तो कंद के रूप में जैसे है कंद, प्रकंद और सल्क कंद। कंद, प्रकंद और सल्क कंद, ये सब्जियां जो होती हैं ये अधिक दिनों तक चलती हैं। जैसे कंद हुआ, तो कंद में कंद, प्रकंद और सल्क कंद, तो ये अधिक दिनों तक चलने वाली होती हैं। जैसे प्याज हुआ, लहसुन हुआ, आलू हुआ, अदरक हुआ, ये सब सब्जियां अधिक दिनों तक चलने वाली सब्जियां होती हैं। ये सब सब्जियां अधिक दिनों तक चलने वाली सब्जियां होती हैं। तो अब हम फल, फ्रूट्स, फल के बारे में, फल फ्रूट्स जो होता है, ये फल है, ये खनिज और विटामिन से परिपूर्ण होता है। ये फल जो होता है खनिज और विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत होता है ये। और इसके बाद अब आते हैं हम पुष्प पर। पुष्प, फ्लावर यानी फूल से संबंधित पौधे जो होते हैं वो पुष्पीय पौधे कहलाते हैं। तो पुष्प जो होते हैं, वो कुछ पुष्प होते हैं कि वो जिनका उपयोग हम खाने में भी करते हैं। जैसे आपका ये फूल गोभी हुआ, इसका उपयोग हम खाने में करते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ फूल होते हैं, उसको हम पूजा अर्चना में कार्य करते हैं, और कुछ फूल होते हैं वो सजावट के कार्यों में आते हैं। तो इसी प्रकार से ये बागवानी फसलों के अंतर्गत सब्जियां, फल और पुष्प, ये तीनों मिलकर के आते हैं। ये आपका बागवानी फसलें कहलाती हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के आगे ये फसलों के उत्कृष्ट उदाहरण आप समझ लीजिए। फसलों के उत्कृष्ट
उदाहरण। ये इसके मुख्य दो उदाहरण है। नंबर 1 रबी की फसलें, नंबर 2 खरीफ की फसलें। तो नंबर 1 है रबी की फसलें, रबी की फसलें, और दूसरा है खरीफ की फसलें। तो रबी की फसलें जो होती हैं ये जाड़े की फसलें होती हैं, जाड़े की फसलें होती हैं। इसके अंतर्गत आपका आता है जैसे गेहूँ, चना, मटर, जौ और चना, मटर, सरसों, जौ इत्यादि। तो इसकी बुआई जो होती है अक्टूबर माह से शुरू होती है, अक्टूबर से दिसंबर तक होती है, और मार्च और अप्रैल में ये फसलें तैयार होकर के इनकी कटाई हो जाती है। तो ये आपका रबी की फसलें आ गई। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप खरीफ की फसलों के बारे में जानिए। खरीफ की फसलें जो होती हैं, ये खरीफ की फसलें जैसे धान हुआ, मक्का हुआ, सोयाबीन हुआ, मूंगफली, ज्वार और कपास, ये सब जो हैं खरीफ के अंतर्गत आती हैं। तो खरीफ की फसलें जो होती हैं वो इनका बुआई का समय जो होता है ये जुलाई से प्रारंभ होकर के चलती हैं और अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर के महीने में तैयार हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये वर्षा ऋतु की फसलें होती हैं, क्योंकि इन फसलों में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। और रबी की फसलें जो होती हैं वो जाड़े की फसलें होती हैं, इनके लिए पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसी के साथ अब अपने शब्दों को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब यदि आपको समझने में या पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो तो इसी पे कॉल करना, और अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए स्वाध्याय करेंगे और समझेंगे। समझने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। शेष इसका अगला भाग हम अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।